नमस्कार दोस्तों, मैं आपका वेंकी चौहान एक बार फिर स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल ग्रामीण हेल्प अंकित चौहान में। उम्मीद है दोस्तों कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। साथियों, आज हम बात करेंगे आरटीआई अधिनियम की जो धारा है वो धारा 5(3) की। दोस्तों, धारा जो 5(3) है उसमें ये बताया गया है कि जब भी आप कोई आरटीआई आवेदन दायर करते हो लोक सूचना अधिकारी जी के कार्यालय में या फिर सहायक लोक सूचना अधिकारी के कार्यालय में, तो वो दोस्तों चाहे तो केंद्रीय जन सूचना अधिकारी हो या फिर राज्य के जन सूचना अधिकारी हो, यदि आप वहाँ आरटीआई का कोई आवेदन दायर करते हो तो किस तरह से दोस्तों जो जन सूचना अधिकारी है वो आपकी सहायता करेंगे और आपकी मदद करेंगे। ये बातें जो है दोस्तों, जो धारा 5(3) है यानी कि आरटीआई अधिनियम की जो धारा 5 है उसकी उपधारा जो 3 है इसमें जो है दोस्तों बताई गई है। तो साथियों, अब ज़्यादा देर ना करते हुए मैं सीधे मुद्दे की बात पर आता हूं और आपको जो आरटीआई अधिनियम में जो धारा 5(3) में लिखा है वही मैं दोस्तों आपको पढ़कर सुना रहा हूं। दोस्तों, ये जो धारा 5(3) है काफ़ी महत्वपूर्ण धारा है और प्रत्येक नागरिक को इस धारा के बारे में दोस्तों जानना चाहिए। देखिए मित्रों, यथास्थिति प्रत्येक केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी सूचना की मांग करने वाले व्यक्तियों के अनुरोधों पर कार्रवाई करेगा और ऐसी सूचना की मांग करने वाले व्यक्तियों की युक्तियुक्त सहायता प्रदान करेगा। देखिए दोस्तों, एक्ट में जो है कितनी महत्वपूर्ण बात कही गई है और जो नागरिक है, जो भारत के सिटीजन है दोस्तों, उनका कितना ध्यान रखने के लिए बताया गया है इस आरटीआई अधिनियम में कि भाई यदि कोई भी भारत का नागरिक किसी भी कार्यालय में जाकर कोई सूचना मांगता है तो यथास्थिति प्रत्येक केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी सूचना की मांग करने वाले व्यक्तियों के अनुरोधों पर, यानी कि उनका जो पत्र उन्होंने भेजा है, आरटीआई आवेदन जो उन्होंने किया है, कार्रवाई करेगा और ऐसी सूचना की मांग करने वाले व्यक्तियों को युक्तियुक्त सहायता प्रदान करेगा। दोस्तों, जो धारा 5(3) है उसमें यह स्पष्ट प्रावधान है कि यदि आपने कोई सूचना मांगी है किसी भी डिपार्टमेंट से, आपने तहसीलदार से मांगी है या फिर आपने डीएम कार्यालय से मांगी है या फिर दोस्तों आपने एडिशनल एसपी से मांगी है या फिर आपने डीजीपी कार्यालय से मांगी है या फिर मुख्य सचिव कार्यालय से मांगी है, यानी कि कहीं से भी आपने कोई भी सूचना मांगी हो, तो दोस्तों धारा 5(3) ये बाउंड करती है कि यथास्थिति जो भी जन सूचना अधिकारी है, चाहे वो केंद्र का डिपार्टमेंट हो या फिर राज्य का डिपार्टमेंट हो, तो यथास्थिति जो है तुरंत उन आवेदनों पर जो है जन सूचना अधिकारी को कार्रवाई करनी पड़ेगी। अर्थात सूचना देने के लिए दोस्तों जो है तुरंत कार्रवाई को आगे बढ़ाना होगा। और दोस्तों, जो सूचना की मांग करने वाले व्यक्ति हैं उसमें महिलाएं भी है और दोस्तों कोई मतलब महिला पुरुष कोई भी हो, तो उनको दोस्तों जो है जो भी सहायता की आवश्यकता है उस सूचना मांगने के दौरान या फिर उनको सूचना मांगने में कोई दिक्कत आ रही है या फिर उनकी मन में कोई भी शंका है, कुछ भी है दोस्तों, तो हर युक्तियुक्त सहायता दोस्तों जो है जन सूचना अधिकारी नागरिक को प्रदान करेगा जिसने आरटीआई आवेदन दायर किया है। तो मित्रों देखिए, जो आरटीआई एक्ट है ये भारत के प्रत्येक नागरिक को दोस्तों, भारत के प्रत्येक सिटीजन को कितना सशक्त बनाता है, मजबूत बनाता है और दोस्तों ये याद दिलाता है कि भारत के संविधान में दोस्तों जो प्रत्येक नागरिक का जो मूलभूत सुख सुविधाएं हैं, जो उनका मौलिक अधिकार है वो दोस्तों सुरक्षित है। और ये दोस्तों संविधान भी आपको अधिकार देता है कि आप सम्मान के साथ जो है जिए और सम्मान के साथ अपनी बात को रखें। और इसके तहत दोस्तों ये सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 भी बनाया गया है। और दोस्तों इसकी जो ये सेक्शन 5(3) है इसमें ये इतनी बड़ी बात कही गई है, मान लीजिए यदि किसी नागरिक को कोई आरटीआई आवेदन में दिक्कत आ रही है, उसको नहीं पता है कि मुझे आरटीआई आवेदन कहाँ जाकर करना है, तो दोस्तों न्यायिक सिद्धांत और ये आरटीआई अधिनियम ये कहता है कि वो यदि एसडीएम के पास चला जाता है कि साहब मुझे सूचना के तहत जो है जानकारी चाहिए, तो एसडीएम उनको ये बताएंगे कि भाई जो आपका आवेदन पत्र है ये आप तहसीलदार को जाकर दीजिए और वो जन सूचना अधिकारी है।
तो दोस्तों ये जो है जो लोक सेवक है, जो जन सूचना अधिकारी महोदय है या फिर अपील अधिकारी है या दोस्तों कोई भी लोक सेवक, उनकी ड्यूटी है कि वो नागरिकों की दोस्तों जो है ज़्यादा से ज़्यादा मदद करे। इस सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत यदि कोई आवेदन करता है तो दोस्तों धारा 5(3) ये कहती है कि उस व्यक्ति की युक्त यानी कि हर संभव सहायता जो है जन सूचना अधिकारी को करनी होगी दोस्तों। तो साथियों, आज हमने इस धारा 5(3) के बारे में जाना। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। मित्रों, यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप मेरी वीडियो को शेयर कर दीजिए और चैनल को दोस्तों आप हमारे ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। और दोस्तों कल हम लोग आगे भी इन विषयों पर चर्चा करते रहेंगे। धारा 5(4) है, धारा 5(5) है। तो हमारी दोस्तों इसी प्रकार चर्चाएं चलती रहेगी इस RT एक्ट पर और उत्तर प्रदेश सूचना अधिकार नियमावली 2015 पर। तो साथियों, आज के लिए इतना ही। जल्दी मुलाकात होगी किसी दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए सदा